Good morning, student. Now we are discuss in macroeconomics in chapter 3rd, economic reform since 1991. This is your second last topic, demonetization. This is a very interesting topic. Demonetization. What is demonetization? विमुद्रीकरण क्या है? आपने अभी देखा होगा कि कुछ साल पहले डिमोनेटाइजेशन की शुरुआत की गई और मुद्रा का जो है चेंज किया गया। डिमोनेटाइजेशन मीन्स स्टॉपिंग ए फॉर्म ऑफ करेंसी फ्रॉम बीइंग लीगल टेंडर। इट कैन नॉट बी यूज्ड टू बाय थिंग्स एंड इफ इट इज पेड इनटू द बैंक, your bank manager should not accept it. Demonetization can be applied to coins, banknotes and all other forms of currency. Usually demonetization is part of a wider process which involves the old currency being replaced by a new one. विमुद्रीकरण में स्टूडेंट्स पुरानी मुद्रा जो होती है उसको चलन से बाहर कर दिया जाता है और उसकी जगह पे नई मुद्रा का चलन किया जाता है। जैसे 8 अगस्त 2016 में डिमोनेटाइजेशन किया गया। उसमें ये 500 के नोट, कुछ ऐसे नोट्स थे जिसको सरकार ने वापस ले लिया और उसकी जगह पे नए नोट्स को जो है करेंसी करंट में ला दिया। इससे क्या फायदा होता होगा? आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें चलती होगी कि क्या फायदा हुआ, 500 के नोट सरकार ने कुछ नोट्स को वापस ले लिया, उसकी जगह पे दूसरी नोट जो है ला दिया, इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा बच्चों है, सबसे पहला है एडवांटेज ऑफ डिमोनेटाइजेशन, दैट मीन्स गेटिंग फेक करेंसी आउट ऑफ द सर्कुलेशन। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि बहुत सारे ऐसे हम लोगों के पड़ोसी देश हैं या मल्टीनेशनल ग्रुप्स होते हैं जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए वो फेक करेंसी बनाते हैं। और वो फेक करेंसी ऐसी होती है बच्चों कि आपको देखकर पता नहीं लगेगा कि कौन सी फेक करेंसी है और कौन सी ओरिजिनल करेंसी है। तो इस सिचुएशन में सरकार, आरबीआई की रिपोर्ट आई थी कि पूरे भारत में मैक्सिमम 2% जो करेंसी है वो क्या होगा कि फेक करेंसी है और वो इतनी अच्छे तरीके से बनी हुई होती है कि सही कौन सी करेंसी है और फेक कौन सी करेंसी पता लगाना मुश्किल होता है। कई बार हमारी जो मशीनें होती हैं वो भी पता नहीं लगा पाती हैं। तो इस सिचुएशन में जब डिमोनेटाइजेशन किया जाता है तो उस सिचुएशन में जो फेक करेंसी रहती है वो एक तरीके से बेकार हो जाती है, उसको आप यूज जो है कोई नहीं यूज कर सकता है। तो एक जो सबसे पहला इसका एडवांटेज है वो फेक करेंसी जो है जो सर्कुलेशन में है वो खत्म हो जाती है। दूसरा है कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स होता है मुद्रास्फीति। आप देखोगे जब बहुत ज्यादा मार्केट में पैसा आ जाता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि मुद्रा की जो कीमत होती है वो घट जाती है और सामान की कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाता है। इससे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपको 10 रुपए में 10 पेंसिल मिल रही हो और कुछ दिन बाद आप देखोगे तो उसमें क्या है 10 रुपए में आपको 8 पेंसिल मिलेगी, यानी कि मुद्रा की जो कीमत हो गई घट गई और सामान की कीमत क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसको मनी इन्फ्लेशन कहते हैं। और जब डिमोनेटाइजेशन सरकार करती है तो उस सिचुएशन में सरकार कोशिश करती है कि सारा पैसा जो है सरकार के अकाउंट में, बैंक में आ जाएगा और फिर उसके बाद धीरे धीरे मनी फ्लो जो है मार्केट में होगा। तो इससे क्या है, मनी इन्फ्लेशन जो है रुक सकता है, उसको स्लो किया जा सकता है। थर्ड है टैक्स कलेक्शन। सरकार, बहुत सारे लोग कैश में पैसा रखे रहते हैं और कैश में जब पैसा रखे रहते हैं तो उससे सरकार को टैक्स पूरा नहीं मिल पाता है। उस सिचुएशन में क्या है कि जब डिमोनेटाइजेशन और विमुद्रीकरण होता है तो सारे पैसे को बैंक में ला दिया जाता है, उससे पता चल जाता है किसके पास कितना पैसा है। इससे टैक्स कलेक्शन सरकार का क्या जाता है, बढ़ जाता है। फिर फोर्थ है द मूव टू डिजिटल करेंसी। यू नो अबाउट डिजिटल करेंसी। आप क्या है स्वाइप करते हैं, पैन कार्ड से आप पैसा दे सकते हैं। फिर उसके बाद रुपए है, भीम ऐप है, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, इंटरनेट बैंकिंग है, इसके थ्रू जो है आप पैसा जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, दे सकते हैं, ले सकते हैं। इसमें करेंसी की जरूरत नहीं होती है, इससे फायदा भी है, फेक करेंसी नहीं हो सकती है। फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आपको
सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के पर्पज से सही है। फिर नेक्स्ट है इम्प्रूव डिपॉजिट एंड सेविंग इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एफआई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें इट्स मीन्स कि जब पैसा लोगों के पास कैश रहता है वो बैंक में नहीं होता, लेकिन जब बैंक में पैसा आ जाता है तो वो बैंक डिपॉजिट कर लेता है और उस पर कुछ इंटरेस्ट देता है, और जब वही पैसा दूसरे लोगों को जरूरत होता है काम करने के लिए, लोन की जरूरत होती है, उस सिचुएशन में बैंक क्या करता है, लोन देता है। तो इससे क्या है, सरकार के पास, बैंक के पास बहुत पैसा भी आ जाता है और करेंसी जो है बढ़ती है, जीडीपी भी इस तरीके से बढ़ती है। थैंक यू। और नेक्स्ट इसके बाद जो है जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।